हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 विच इज़ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये वीडियो बीएलएड, डीएलएड, बीएड, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, साइकोलॉजी के एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं दूंगी बल्कि आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और हर आंसर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए ताकि आप एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें। और अगर आपको किसी भी आंसर की एग्जैक्ट इंग्लिश देखनी है या इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, तो उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड करके इंग्लिश कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। पेन और नोटबुक ले लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, A teacher's noticed that one student in her class can easily grasp the concept of volume by pouring water between the different size container, while another student still believes the amount of water changes based on the container shape. How does Piaget's theory explains the variation in the conceptual mastery, and what does this imply for the teacher's approach to instruction? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। एक टीचर ने क्लास में एक्टिविटी कराई और दो स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व करा। एक्टिविटी क्या थी, उसने करा क्या कि टॉल ग्लास और वाइट ग्लास लिए, ठीक है। वाइट ग्लास में से टॉल ग्लास में पानी डाला और पूछा कि क्या पानी सेम है या पानी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ए है, अलग अलग शेप के कंटेनर्स में पानी डालने के बाद समझ लेता है कि पानी की क्वांटिटी क्या है, सेम। कौन सा, स्टूडेंट ए। बट स्टूडेंट बी सोचता है कि लंबा मतलब जो टॉल ग्लास है उसमें पानी क्या है, ज़्यादा हो गया है, या चौड़े बोल में कम पानी हो गया, सिर्फ कंटेनर की शेप देखकर, ठीक है। बी ने ये अज्यूम करा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग क्यों सोच रहे हैं और टीचर को इस सिचुएशन में क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है यूज़ करनी चाहिए। यानी क्वेश्चन का फोकस राइट या रॉन्ग पर नहीं बल्कि चिल्ड्रन की थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। अब आंसर देखते हैं। अब आप आंसर कैसे लिखोगे। आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी आंसर लिख लो तो आंसर लिखते समय हमेशा ये याद रखना कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। जब भी कोई आंसर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। फिर आप मेन कंटेंट लिखते हो जो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है पूछा गया है, और फिर जाके आप कंक्लूजन लिख देना। अगर आप इस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर भी आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाएगा और टीचर भी आपको अच्छे मार्क्स देगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग हर चाइल्ड एक ही एज में सेम तरीके से क्या नहीं सोच सकता। ये आपको बात पता है। हर चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब सोचने और समझने की कैपेसिटी अलग अलग स्पीड से डेवलप होती है। इसलिए अगर दो बच्चे सेम क्लास में हैं तब उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिफरेंट हो सकती है। लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब चाइल्ड उस कॉन्सेप्ट को समझने का डेवलपमेंट स्टेज तक क्या है पहुंच जाता है। स्टूडेंट ए की थिंकिंग क्या थी, स्टूडेंट ए को पता है कि कंटेनर की शेप चेंज होने से वाटर की क्या है क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ये चाइल्ड कौन से स्टेज में है, ये चाइल्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये चाइल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहा है। इस स्टेज में चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग करता है ना, आपको पता है। कंजर्वेशन समझता है, सिर्फ अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल फीचर्स के साथ भी क्या है कंसीडर करता है। मतलब जो मल्टीपल फीचर्स होते हैं उसको भी क्या है चाइल्ड कंसीडर करता है। इसलिए चाहे पानी टॉल ग्लास में हो या वाइट ग्लास में, उसे पता है कि अमाउंट क्या है सेम होगा। वहीं जो स्टूडेंट बी की थिंकिंग है, स्टूडेंट बी सोचता है कि टॉल ग्लास में पानी क्या है ज़्यादा हो गया है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की थिंकिंग क्या है दिखाता है। कौन से स्टेज की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इस स्टेज में चाइल्ड लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं करता, वो सिर्फ जो दिखता है उसी पर क्या है बिलीव करता है। उसे लगता है कि ग्लास लंबा है तो क्या होगा, पानी भी ज़्यादा होगा, और बॉल चौड़ा है तो मतलब पानी भी कम, मतलब पानी कम होगा। रियलिटी और अपीयरेंस में डिफरेंस समझना अभी डेवलप नहीं हुआ है स्टूडेंट बी के केस में। अब पियाजे इस डिफरेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डज पियाजे एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। पियाजे के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टेज की है। पियाजे ने क्या बोला, प्रॉब्लम
इंटेलिजेंट की या इंटेलिजेंस की नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज़ की है? प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल स्टेज की। यानी दोनों बच्चे इक्वली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बच्चे दोनों इंटेलिजेंट है, बट उनका जो ब्रेन है अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है अचीव कर चुके हैं, मतलब एक का ज़्यादा है और एक का कम है। अब स्टूडेंट ए ने डेवलप कर लिया, क्या कर लिया? कंजर्वेशन। स्टूडेंट ए ने डेवलप करा है कंजर्वेशन, मतलब समझता है कि क्वांटिटी सेम रहती है, सिर्फ शेप बदलने से अमाउंट चेंज नहीं होता है। डिसेंट्रेशन भी बच्चे ने सीख लिया, ठीक है, बच्चे को पता है स्टूडेंट ए को कि डिसेंट्रेशन है, मतलब एक ही फीचर पर फोकस नहीं करता, हाइट के साथ विड्थ भी देखता है, इसलिए करेक्ट कंक्लूजन निकालता है। रिवर्सिबिलिटी भी बच्चे ने क्या है समझ लिया, माइंड में इमेजिन कर सकता है अगर पानी वापस पहले वाले ग्लास में डाल दे तो अमाउंट ही सेम होगा। ये लॉजिकल थिंकिंग का इम्पॉर्टेंट साइन है। लॉजिकल थिंकिंग भी बच्चे ने डेवलप कर ली है। कॉज और इफेक्ट को लॉजिकली समझता है, अपीयरेंस के बेसिस पर डिसीजन क्या है नहीं लेता। स्टूडेंट बी में क्या डेवलप नहीं हुआ? स्टूडेंट बी में सेंट्रेशन डेवलप क्या है नहीं हुआ, सिर्फ एक ही फीचर पर बच्चे क्या है फोकस करता है, जैसे हाइट। अपीयरेंस बेस्ड थिंकिंग डेवलप नहीं हुई, मतलब थिंकिंग बेस्ड अपीयरेंस के मतलब जो दिखता है वही सच मानता है बच्चा। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी मीन्स माइंड में एक्शन क्या है रिवर्स नहीं कर पाता। लिमिटेड लॉजिकल रीजनिंग अभी इमेच्योर होती है, इसलिए रॉन्ग कंक्लूजन निकालता है बच्चा। अब टीचर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? टीचर को क्या करना चाहिए? पियाजे के अकॉर्डिंग या पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर को क्या है आंसर ही सिर्फ नहीं बताना चाहिए, बल्कि टीचर को लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है प्रोवाइड कराने चाहिए। सबसे पहले हैंड्स ऑन एक्टिविटी, चिल्ड्रन को खुद वाटर ट्रांसफ़र करने दो, जिससे वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा और क्या है कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। फिर रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना भी टीचर करें, मतलब सिर्फ बुक्स या लेक्चर से ही नहीं टीचर बताए किसी कॉन्सेप्ट को। अगर ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट टीचर को बताना है तो टीचर एक्सपेरिमेंट करे, जैसे ग्लास, बॉटल, बोल और मेजरिंग कप का यूज़ करके बच्चे को एक्सपेरिमेंट कराए। कंक्रीट एक्सपीरियंस से लर्निंग क्या है स्ट्रॉन्ग बनती है। फिर लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या पूछने चाहिए? लॉजिकल क्वेश्चन। जैसे अगर टीचर पूछे कि मैं पानी को वापस ग्लास में डाल दूं पहले वाले तो क्या होगा, क्वांटिटी बदलेगी या सेम रहेगी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इससे चाइल्ड की क्या है रीजनिंग भी क्या है इम्प्रूव होगी। फिर रिपीटेड एक्सपीरियंस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रिपीटेड एक्सपीरियंस। एक बार एक्सपेरिमेंट करवाना इनफ क्या है बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन में सेम कॉन्सेप्ट क्या है रिपीट नहीं करने चाहिए, इसलिए बच्चे को क्या है रिपीटेड एक्सपीरियंस देनी चाहिए, मतलब सिचुएशन को देख के बच्चों को मतलब जो चीज़ें हैं वो करने का मौका देना चाहिए। फिर है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जल्दी इंट्रोड्यूस ना करना, मतलब जब तक चाइल्ड की डेवलपमेंटली रेडी, मतलब चाइल्ड का माइंड जब तक रेडी ना हो तब तक चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है सिखाने नहीं चाहिए। पहले क्या है कंक्रीट एक्सपीरियंस देना चाहिए। फिर डिस्कवरी लर्निंग क्या है एनकरेज करनी चाहिए, मतलब चाइल्ड को खुद आंसर डायरेक्टली मत दो, मतलब टीचर को नहीं देना चाहिए, उसको क्या है खुद ऑब्जर्व, कंपेयर और डिस्कवर करने का क्या है मौका देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल डिफरेंस की क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर को। हर चाइल्ड सेम स्पीड से क्या है डेवलप नहीं करता, टीचर को कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, टीचिंग क्या है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फिर इस क्वेश्चन में आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी क्या है बतानी है। फर्स्ट क्या है लर्निंग शुड मैच द चाइल्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग चाइल्ड के डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर है टीचर शुड प्रोवाइड कंक्रीट एक्सपीरियंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कंक्रीट एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से क्या है पहले देने चाहिए। फिर हर चाइल्ड का फेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है अलग होता है, इसलिए टीचर को वो भी समझना चाहिए। असेसमेंट सिर्फ करेक्ट आंसर्स पर नहीं बल्कि चाइल्ड के थिंकिंग प्रोसेस पर भी क्या है फोकस करनी चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या है ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उससे बच्चा क्या है ज़्यादा जल्दी सीखता है।
अब इस आंसर को अगर हम कंक्लूड करें तो पियाजे के अकॉर्डिंग दोनों स्टूडेंट्स की थिंकिंग में डिफरेंस इंटेलिजेंस की वजह से क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। वो किस वजह से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज की वजह से। जो चाइल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है वो कंजर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी डेवलप कर चुका है, इसलिए वो समझता है कि कंटेनर की शेप क्या है, बदलने से पानी की क्वांटिटी नहीं बदली। बल्कि दूसरी तरफ जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल थिंकिंग दिखाता है, वो अभी अपीयरेंस और सेंट्रेशन से क्या है, इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए उसे लगता है कि लंबा या जो चौड़ा ग्लास है उसकी क्या है, क्वांटिटी बदल गई है। इस सिचुएशन में टीचर को एक्टिविटी बेस्ड, चाइल्ड सेंटर और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करने चाहिए ताकि हर चाइल्ड अपने कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से धीरे धीरे लॉजिकल थिंकिंग क्या है, डेवलप कर सके। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पोजेस दैट नॉलेज इज नॉट a static accumulation of facts but a biological adaptations to the environment. How would you justify the need for a curriculum that focuses on the process of discovery rather than the delivery of content, keeping in mind the historical development or logical structures in a child's mind? सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स दी गई है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है ना, और दूसरा प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी का पूछा गया है, और डिलीवरी कंटेंट भी इसमें दिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर पियाजे के जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को ध्यान में रखें तो करिकुलम सिर्फ कंटेंट मतलब फैक्ट्स पढ़ाने वाला क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी जगह डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग मतलब खुद एक्सप्लोर करके सीखने पर फोकस क्यों होना चाहिए। साथ ही एक्सप्लेन करना है कि चाइल्ड के माइंड में लॉजिकल थिंकिंग मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे कैसे डेवलप होती है और करिकुलम उस प्रोसेस को कैसे सपोर्ट करे मतलब कर सकता है। यानी क्वेश्चन का मेन फोकस है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट, डिस्कवरी लर्निंग का इम्पोर्टेंस, करिकुलम डिज़ाइन और चाइल्ड की लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ का क्या है, आंसर देना है। अब समझते हैं कि आंसर कैसे आप दोगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जीन पियाजे ने क्या है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है दिया। किसने दिया, जीन पियाजे ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। इनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज कोई रेडीमेड चीज़ नहीं होती जो टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट के माइंड में डाल दे, बल्कि नॉलेज क्या है, चाइल्ड खुद कंस्ट्रक्ट करे जब वो एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करता है। इसलिए जब एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना नहीं होना चाहिए एजुकेशन का पर्पस, बल्कि एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए जिसमें चाइल्ड खुद एक्सप्लोर करे, थिंक करे और डिस्कवर करने का क्या है, अपॉर्चुनिटीज दे बच्चों को। इसी वजह से पियाजे डिस्कवरी बेस्ड करिकुलम को क्या है, सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ याद रखना कि पियाजे क्या सपोर्ट करते हैं, डिस्कवरी बेस्ड करिकुलम। अब उसके बाद आपको बताना है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट। जेनेटिक का मतलब होता है डेवलपमेंट, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज या स्टडी। याद रखो जेनेटिक का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, और एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब होता है, नॉलेज की स्टडी ऑफ नॉलेज, है ना। इसलिए जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग है नॉलेज कैसे डेवलप होती है और चाइल्ड उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। पियाजे के अकॉर्डिंग नॉलेज टीचर से डायरेक्टली ट्रांसफ़र क्या है, नहीं होती, चाइल्ड खुद बनाता है, एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस से क्या है, डेवलप होती है नॉलेज। हर नए एक्सपीरियंस के साथ क्या है, नॉलेज बदलती रहती है। यानी नॉलेज एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स क्या है, बिल्कुल भी नहीं। अब है करिकुलम डिस्कवरी बेस्ड क्यों होनी चाहिए। वाई शुड द करिकुलम फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। फर्स्ट है चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, मतलब चाइल्ड अपने नॉलेज क्या है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड एक एक्टिव लर्नर है, वो सिर्फ टीचर्स की बात याद नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चंस पूछता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, खुद कंक्लूजन निकालता है। अगर करिकुलम सिर्फ लेक्चर बेस्ड होगा तो चाइल्ड रोट लर्निंग करेगा, अगर डिस्कवरी बेस्ड होगा तो चाइल्ड क्या है, खुद कॉन्सेप्ट को जेन्युइनली समझेगा। इसलिए चाइल्ड क्या है, नॉलेज अपना खुद कंस्ट्रक्ट करता है।
फिर क्या है, नॉलेज डेवलप स्टेप बाय स्टेप। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस में होती है। आपको पता ही है हर स्टेज में क्या होती है, बच्चे की थिंकिंग क्या है, अलग अलग होती है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट हर एज में नहीं समझाए जा सकते, ये बात आप हमेशा याद रखना। डिस्कवरी बेस्ड करिकुलम चाइल्ड की डेवलपमेंटल रेडीनेस को क्या है, रिस्पेक्ट करता है। जैसे छोटे बच्चों को काउंटिंग ब्लॉक से सिखाना, बड़े बच्चों को मैथमेटिकल सिंबल्स इंट्रोड्यूस करना, ये ग्रेजुअल लर्निंग है। फिर है लर्निंग थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग के दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब जब चाइल्ड अपने नए एक्सपीरियंस को अपने पुराने नॉलेज में फिट करता है, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन मतलब जब चाइल्ड रियलाइज करता है कि जो उसकी पुरानी नॉलेज थी उसको चेंज करना है, मीन्स अपनी पुरानी थिंकिंग को मॉडिफाई करता है, उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। डिस्कवरी लर्निंग दोनों प्रोसेस को क्या है, नेचुरल डेवलप करती है। फिर दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। डिस्कवरी एक्टिविटीज़ में चाइल्ड क्या है, ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है, एनालाइज करता है, रीजनिंग करता है, कंक्लूजन निकालता है। इस प्रोसेस से लॉजिकल स्ट्रक्चर ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। इसी को पियाजे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है बोलते हैं, यानी लॉजिक एक दिन में नहीं आता, एक्सपीरियंस के थ्रू स्लोली क्या है, डेवलप होता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग, मतलब लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। जो नॉलेज चाइल्ड खुद डिस्कवर करता है उसे बेटर समझता है, लॉन्ग टर्म तक क्या है, याद करता है, रियल लाइफ में अप्लाई भी करता है। लेकिन सिर्फ लेक्चर और मेमोराइजेशन से लर्निंग क्या है, टेम्परेरी होती है, एग्ज़ाम के बाद क्या है, जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर चाइल्ड जब खुद करेगा ना तो क्या है, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत टाइम तक क्या है वो याद रहेगा। फिर है इम्प्लीकेशंस फॉर करिकुलम एंड टीचिंग, आपको इस क्वेश्चन में बताना, मतलब करिकुलम और टीचिंग में इम्प्लीकेशन। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग करिकुलम को एक्सप्लोरेशन एंकरेज क्या है, करनी चाहिए। चिल्ड्रन को खुद डिस्कवर करने का क्या है, चांस मिलना चाहिए। फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी क्या है, इंक्लूड करानी चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स, गेम्स और प्रैक्टिकल वर्क लर्निंग को क्या है, मीनिंगफुल बनाती है, इसलिए ये भी करानी चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को क्या है, प्रमोट करनी चाहिए। टीचर आंसर डायरेक्टली ना दे, क्वेश्चंस पूछे, मतलब कोई सिचुएशन दे दे फिर पूछो तुम क्या सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो ऐसे बच्चे से क्या है, क्वेश्चन पूछे। फिर मिस्टेक को लर्निंग की क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ समझना चाहिए। गलतियाँ लर्निंग का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिस्टेक से चाइल्ड क्या है, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। टीचर्स को सिर्फ मिस्टेक पर फोकस नहीं करना चाहिए, टीचर को ये समझना चाहिए कि जो बच्चा मिस्टेक कर रहा है वो भी एक लर्निंग का क्या है, पार्ट है। फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस क्या है, देनी चाहिए। फोकस सिर्फ मार्क्स और मेमोराइजेशन पर नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर है एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए, मतलब चिल्ड्रन को डिस्कशंस, प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व क्या है, करना चाहिए, जिससे क्या है वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। फिर डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना चाहिए, हर एज के ग्रुप के हिसाब से एक्टिविटीज़ क्या है टीचर को डिज़ाइन करनी चाहिए। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करानी चाहिए टीचर को। फिर आप इसके बाद अगर आप चाहो इस आंसर को और लॉन्ग बनाना चाहो तो आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी दे सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। टीचर का रोल नॉलेज देना नहीं बल्कि फैसिलिटेटर और गाइड बनना है। लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सप्लोरेटरी और एक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए। असेसमेंट सिर्फ रूट मेमोरी पर नहीं बल्कि रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करे। करिकुलम क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि चाइल्ड अपने डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से सीख सके। अब देखते हैं कि अब आप इस आंसर को कैसे कंक्लूड करोगे। इसमें सबसे पहले बताना है कि पियाजे की जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, रेडीमेड फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होने वाली प्रोसेस है। उसके बाद आप बताओगे कि इसलिए करिकुलम का मेन एम सिर्फ कंटेंट डिलीवरी करना नहीं होना चाहिए बल्कि चिल्ड्रन को एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व, क्वेश्चन और डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। डिस्कवरी बेस्ड करिकुलम से क्या है, चिल्ड्रन एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू अपनी नॉलेज क्या है कंस्ट्रक्ट करते हैं
और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं और कॉन्सेप्ट को डीपली क्या है समझते हैं। इसी वजह से पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग और पियाजे के अकॉर्डिंग एक्टिविटी बेस्ड, चिल्ड्रन सेंटर मतलब चाइल्ड सेंटर्ड और डिस्कवरी ओरिएंटेड करिकुलम रोट मेमोराइजेशन वाले करिकुलम से ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल मानी जाती है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आई होप आप उसका अच्छे से आंसर दे दोगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। पियाजे आर्ग्यू दैट development precedes learning, whereas other theories suggest that learning drives development. In an elementary classroom, how would you design a lesson on fractions to ensure that the student's current cognitive development level is bridged with the new abstract learning task? क्वेश्चंस को समझते हैं। इस क्वेश्चन में दो आइडियाज कंपेयर किए गए हैं। पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, पहले होता है फिर लर्निंग होती है, मतलब डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। और सेकंड चीज़ क्या है, कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि लर्निंग ही डेवलपमेंट के आगे बढ़ती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप एक एलिमेंट्री क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो तो लेसन को कैसे डिज़ाइन करोगे ताकि बच्चे की करंट कॉग्निटिव लेवल और नए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बीच एक ब्रिज बन सके। यानी आंसर में बताना है कि पियाजे की प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करोगे, फ्रैक्शन जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कैसे इजी बनाओगे और रेडीनेस से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग तक स्टेप बाय स्टेप कैसे ले जाओगे। अब आंसर में एज यूजुअल सबसे पहले आप क्या दोगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ये बताओगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट लर्निंग से पहले आता है। इसका मतलब है कि चाइल्ड तभी कोई नया कॉन्सेप्ट समझ सकता है जब उसका ब्रेन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेवलपमेंटली रेडी हो। अगर चाइल्ड मेंटली रेडी नहीं है और टीचर डायरेक्टली डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दे तो चाइल्ड सिर्फ क्या है, रट्टा मारेगा, मतलब रोट लर्निंग करेगा, कॉन्सेप्ट को डीपली क्या है बिल्कुल भी नहीं समझेगा। फ्रैक्शन जैसे एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टीचर को डायरेक्ट नहीं पढ़ाना, मतलब फ्रैक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल क्या है कॉन्सेप्ट है, इसलिए टीचर को पहले स्टूडेंट की रेडीनेस के लिए चेक करनी चाहिए और फिर कंक्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू उनके एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स तक क्या है ले जाना चाहिए। अब पियाजे की व्यू को समझते हैं कि पियाजे का क्या है व्यू क्या था। पियाजे के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चे क्या जर्नली कंक्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में होते हैं, ठीक है। इस स्टेज में चिल्ड्रन लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करते हैं, है ना, रियल ऑब्जेक्ट से बेस्ट लर्न करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से कॉन्सेप्ट जल्दी समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डायरेक्टली समझना मुश्किल होता है इस स्टेज के बच्चों को, इसलिए फ्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ मटीरियल्स के थ्रू क्या इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। अब अगर आप टीचर होते तो आप लेसन प्लान कैसे बनाते, फ्रैक्शन कैसे सिखाते, तो लेसन प्लान फॉर टीचिंग फ्रैक्शन, स्टूडेंट्स की रेडीनेस एक्सेस करना, एक्सेस स्टूडेंट रेडीनेस। सबसे पहले टीचर को ये चेक करना चाहिए कि चिल्ड्रन के पास पहले से क्या नॉलेज है। टीचर सिंपल क्वेश्चंस क्या है पूछ सकता है कि अगर एक एप्पल को 2 इक्वल पार्ट्स में काट दें तो हर पार्ट क्या होगा, हाफ का मतलब क्या होता है, चॉकलेट को 2 फ्रेंड्स में इक्वली कैसे बांटोगे। ये क्वेश्चंस टीचर को बताते हैं कि चाइल्ड फ्रैक्शन के बेसिक आइडिया के लिए रेडी है या रेडी नहीं है। फिर है यूज़ कंक्रीट मटेरियल्स। कंक्रीट मटेरियल्स का क्या है यूज़ करना चाहिए। पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग रियल एक्सपीरियंस से होती है। टीचर यूज़ कर सकता है पिज़्ज़ा, केक, एप्पल, चॉकलेट, पेपर सर्कल। चिल्ड्रन खुद इन ऑब्जेक्ट्स को फोल्ड या कट करेंगे, इससे उन्हें प्रैक्टिकली समझ जाएगा कि 1/2 हाफ होता है, 1/3 1/3 होता है, 1/4 होता है 1/4। ये एक्टिविटी रोट लर्निंग की जगह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करती है। फिर उसके बाद है एक्टिविटी लर्निंग एनकरेज करना। टीचर सिर्फ लेक्चर ना दे, स्टूडेंट्स को पेयर या ग्रुप्स में काम करने दे। एक्टिविटीज़ जैसे पिज़्ज़ा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिफरेंट फ्रैक्शन कंपेयर करना, अपनी ऑब्जर्वेशन डिस्कस करना, इससे चाइल्ड खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। ये पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट
अप्रोच को सपोर्ट करता है। उसके बाद है करना क्या है, अगर फ्रैक्शन सिखाना है तो मूव फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, मतलब जब चाइल्ड रियल ऑब्जेक्ट से समझ लेता है तब टीचर ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड करे। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, फ्रैक्शन सिंबल्स, है ना, नंबर लाइन, फिर रिटन फ्रैक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चाइल्ड की रेडीनेस और न्यू लर्निंग के क्या है बीच ब्रिज बनाता है। फिर है आस्क थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। टीचर मतलब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, टीचर डायरेक्टली आंसर ना बताए, इंस्टेंट उससे क्या है क्वेश्चन पूछे। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे टीचर, जैसे 1/2 बड़ा है या 1/4, ऐसा क्यों है। अगर पिज़्ज़ा को 2 की जगह 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या होगा, क्या 2 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग क्या है डेवलप करता है। फिर है गेट प्रैक्टिस थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस। टीचर फ्रैक्शन को डेली लाइफ से क्या है कनेक्ट करे, जैसे फ्रूट्स इक्वली शेयर करना, चॉकलेट डिवाइड करना, शेप का हाफ या 1/4 कलर करना, सैंडविच को इक्वल पीसेस में कट करना। इससे मैथमेटिक्स मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग क्या है बन जाती है। अब हाउ द लेसन ब्रिजेस रेडीनेस एंड न्यू लर्निंग। ये लेसन रेडीनेस और न्यू लर्निंग के बीच ब्रिज कैसे कैसे बनाता है। लेसन की शुरुआत चिल्ड्रन के नॉन एक्सपीरियंस से क्या होती है, जैसे फूड शेयरिंग से। उसके बाद टीचर ग्रेजुअली उन्हें रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, सिंबल्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम तक लेकर जाता है। ये प्रोसेस चाइल्ड की एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करती है। इसी को ब्रिजिंग रेडीनेस विद न्यू लर्निंग क्या है कहते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में जैसा लंबा आंसर बनाना हो तो आप इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी कुछ ऐड कर सकते हो, वही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में करे थे। अब इस आंसर को आप कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूजन में आप बताना है कि पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पहले और लर्निंग क्या है बाद में होती है। इसलिए फ्रैक्शंस जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले टीचर को स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव रेडीनेस चेक करनी चाहिए। इफेक्टिव लेसन में टीचर पहले रियल लाइफ एक्सपीरियंस और कंक्रीट मटेरियल्स, पिक्चर्स, फ्रैक्शन सिंबल्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करें। इसी तरह चाइल्ड अपनी थिंकिंग नॉलेज को क्या है नए कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता है और लॉजिकल थिंकिंग क्या डेवलप करता है और फ्रैक्शन को सिर्फ याद नहीं करता बल्कि मीनिंगफुल समझता है। यही जो है पियाजे की डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट और कंस्ट्रक्टिव टीचिंग अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद ब्लॉक्स एंड डिस्कवर्स दैट बिल्डिंग अ टॉल narrow tower is less stable than a wide base. Explain how this physical action leads to mental reconstructions of the concept of equilibrium. How a teacher can facilitate this in a classroom to ensure children move from sensory motor understanding to internal representation. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते क्या है। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सिचुएशन दी गई है। एक चाइल्ड क्या है ब्लॉक से टावर बना रहा है। पहले उसने लंबा और पतला टावर मतलब टॉल और नैरो टावर बनाया, लेकिन वो क्या है गिर गया। फिर उसने बाद में क्या करा वाइड बेस बनाया और टावर फिर स्टेबल हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी चाइल्ड के माइंड में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करती है। टीचर क्लासरूम में क्या करे ताकि चाइल्ड सिर्फ हाथ से काम करने तक लिमिटेड ना रहे बल्कि उस एक्सपीरियंस को माइंड में भी समझ सके। यानी क्वेश्चन का मेन फोकस है फिजिकल एक्शन से मेंटल रिकंस्ट्रक्शन और कंक्रीट एक्सपीरियंस से इंटरनल थिंकिंग यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब आंसर देखते हैं आप आंसर इसका कैसे दोगे। सबसे पहले इसमें आप बताओगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन अपने नॉलेज क्या है खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो सिर्फ टीचर की बात सुनकर नहीं सीखते बल्कि वो क्या है ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और खुद एक्सपीरियंस लेता है, तब उन्हें माइंड में क्या है नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। इसी प्रोसेस को मेंटल रिकंस्ट्रक्शन क्या है कहते हैं। यानी चाइल्ड फिजिकली कुछ करता है फिर उस एक्सपीरियंस को माइंड में क्या है ऑर्गेनाइज करता है।
अब सिचुएशन को समझते हैं कि सिचुएशन क्या गिवन है। एक चाइल्ड ब्लॉक से टावर बना रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में चाइल्ड ने टॉल और नैरो टावर बनाया, लेकिन टावर क्या है, जल्दी गिर गया। चाइल्ड को लगा कि कुछ गलत हुआ है। सेकेंड अटेम्प्ट में चाइल्ड ने करा क्या, अब चाइल्ड ने ब्लॉक्स को अलग तरीके से क्या अरेंज करा। इस बार उसने वाइड बेस बनाया, ठीक है, टावर क्या है, स्टेबल हो गया। अब चाइल्ड ऑब्जर्व करता है कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग और वाइड हो तो टावर क्या है, नहीं गिरता। ये ऑब्जर्वेशन उसकी क्या है, लर्निंग की बिगनिंग हुई। फिर आपको बताना है कि फिजिकल एक्शन से मेंटल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होती है। पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग हमेशा क्या है, एक्शन से शुरू होती है। लर्निंग किससे होती है, एक्शन से। फर्स्ट किससे होती है, फिजिकल एक्शन। मतलब चाइल्ड ने क्या करा, ब्लॉक्स उठाता है, अरेंज करता है, बैलेंस करता है, टावर बनाता है। ये सब क्या है, फिजिकल एक्शन से। फिर उसको एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब फिर क्या होता है, टावर गिर जाता है, चाइल्ड को क्या फीडबैक मिलता है कि उसकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग क्या है, चैलेंज होती है। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ हाइट इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं है। फिर ट्रायल एरर होता है, मतलब चाइल्ड दोबारा टावर बनाता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ट्राई करता है, हर बार रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर मेंटल रिकंस्ट्रक्शन होती है। रिपीटेड एक्सपीरियंस के बाद चाइल्ड माइंड में क्या एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब वो समझ जाता है कि वाइड बेस क्या बेटर बैलेंस करेगा, नैरो बेस के लेस और स्टेबिलिटी का होगा। अब उससे हर ब्लॉक यूज़ करने की क्या ज़रूरत नहीं है। अब वो मेंटली इमेजिन करके भी क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्या टावर है, स्टेबल होगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेंटल रिकंस्ट्रक्शन। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डेवलप हुआ बच्चे के अंदर। शुरू में चाइल्ड सिर्फ देख रहा है कि टावर क्या है, गिर गया। बाद में उसने रीज़न समझा कि उसके माइंड में लॉजिकल रूल बन गया कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से ऑब्जेक्ट क्या स्टेबल रहता है। ये रूल सिर्फ ब्लॉक्स के लिए नहीं था, बल्कि फ्यूचर में भी बिल्डिंग, ब्रिजेस और टेबल्स को समझने में भी क्या हेल्प करे। यानी चाइल्ड एक जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या डेवलप कर लिया। उसके बाद टीचर का रोल क्या है। टीचर का काम आंसर बताना क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। टीचर को लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, क्रिएट करना चाहिए। टीचर को प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्टिविटी देनी चाहिए। मतलब टीचर चिल्ड्रन को ब्लॉक्स, वुडन क्यूब्स, बिल्डिंग मटेरियल्स दे और खुद स्ट्रक्चर बनाने का क्या मौका दे। लर्निंग क्या एक्सपीरियंस से होगी। जब चाइल्ड एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी क्या लर्निंग भी होगी। एंकरेज एक्सप्लोरेशन। टीचर को क्या करना चाहिए, एंकरेज एक्सप्लोरेशन। टीचर डायरेक्टली ना बोले कि वाइड बेस बनाओ। चिल्ड्रन को क्या खुद एक्सपेरिमेंट करने दे, गलती करने दे, फिर ऑब्जर्व करने दे, फिर खुद कंक्लूजन डिस्कवर करेगा। अगर टीचर क्या है उसकी जो एक्सप्लेनेशन को क्या मतलब इंकरेज करेगी। टीचर को डायरेक्टली आंसर बिल्कुल भी ना नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चे को खुद एक्सपीरियंस करने का मौका देना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वेशन करने का मौका देना चाहिए। फिर टीचर को रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस क्या है पूछने चाहिए, मतलब आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पहला टावर क्यों गिरा, दूसरा टावर क्यों नहीं गिरा, तुमने क्या चेंज किया, टावर को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन चाइल्ड की रीजनिंग क्या इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एक बार एक्टिविटी करवाना क्या है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है टीचर को। चिल्ड्रन को बार बार ट्राई करने देना चाहिए। रिपीटेड प्रैक्टिस से क्या है कॉन्सेप्ट परमानेंटली क्या डेवलप होता है। फिर कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ कनेक्शन बनाना चाहिए। टीचर सिंपल एग्जांपल दे सकता है, जैसे बिल्डिंग्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ब्रिजेस का वाइड सपोर्ट, टेबल्स के 4 लेग्स चेयर का बैलेंस। इससे चाइल्ड समझता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लासरूम तक क्या बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट है मूव फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना, मतलब जब चाइल्ड को नॉर्मल चीज़ समझ आ जाएगी तब जाके आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तक ले जाओ। मतलब जब चाइल्ड ब्लॉक से कॉन्सेप्ट समझ लेगा तब टीचर इंट्रोड्यूस करे बैलेंस, स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायग्राम्स, पिक्चर्स, डिस्कशन। अब चाइल्ड फिजिकल एक्सपीरियंस को मेंटली इमेजिन क्या है कर सकता है। इसी को क्या है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें फिर आप ये भी बताओगे कि सेंसरी मोटर अंडरस्टैंडिंग से इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है।
मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, जैसे चाइल्ड टच करता है, देखता है, अरेंज करता है, फील करता है, लर्निंग एक्शन से होती है। फिर उसके बाद क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब चाइल्ड बिना ब्लॉक्स का यूज़ करे भी क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बेस छोटा होगा तो क्या है, टावर गिर सकता है। ये ही पियाजे का फिजिकल एक्शन से मेंटल रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। वही अगर आपको इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखने तो आप लिख सकते हो। फिर इसमें आप लिखोगे कि कंक्लूजन, उसमें आप बताओगे कि पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन अब इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल दे रखा था ब्लॉक्स वाला, इस एग्जाम्पल में चाइल्ड पहले ब्लॉक से टावर बनाता है, मतलब फिजिकल एक्शन हो, फिर टावर के गिरने के बाद दोबारा बैलेंस का क्या एक्सपीरियंस, मतलब दोबारा बनाने के एक्सपीरियंस से क्या बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझता है, मतलब इक्विलिब्रियम हुआ। धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस उसकी क्या है, माइंड में मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बन जाता है। और टीचर का रोल है कि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्सप्लोरेशन, ट्रायल एंड एरर, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू चिल्ड्रन को गाइड करे। इस तरह बच्चे सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस, लॉजिकल थिंकिंग और इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की तरफ क्या है, बढ़ते हैं, जो पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। हमने नोटिस करा होगा कि टीचर का रोल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मोस्टली सेम है, तो वो आप सेम लिख सकते हो। बस आप एक बार क्वेश्चन समझ लेना कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया। अब समझते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अब देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। In a constructivist classroom, the teacher acts as a facilitator rather than a transmitter of information. Describe a scenario where a teacher is confronted with the common student misconception. Example, the son goes to sleep at night. How should the teacher respond to foster the student's internal constructions of knowledge rather than providing the correct scientific answer immediately? सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। इस क्वेश्चन का मेन फोकस है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम पर है। क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है। टीचर ईवीएस क्लास में पूछता है कि रात को अंधेरा क्यों होता है। एक स्टूडेंट जवाब देता है कि क्या सन रात को सो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर टीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करता है तो उसे क्या करना चाहिए, है ना। क्या टीचर तुरंत बोल दे कि नहीं ये गलत है, बल्कि टीचर को ये भी नहीं बताना चाहिए कि अर्थ कैसे रोटेट करती है ना। या फिर टीचर को ऐसा करना चाहिए कि चाइल्ड खुद सही कॉन्सेप्ट डिस्कवर करे। यानी आंसर का मेन पॉइंट है कि टीचर आंसर देने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर यानी आपको आंसर क्या देना है कि टीचर आंसर देने वाला नहीं है, टीचर गाइड है, मतलब फैसिलिटेटर है। चाइल्ड नॉलेज क्या है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अब देखते हैं कि आप आंसर में क्या बताओगे। जीन पियाजे की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन नॉलेज को रेडीमेड फॉर्म में क्या है, रिसीव नहीं करते। वो अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरैक्शन के थ्रू खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो स्टूडेंट्स को सोचने, एक्सप्लोर करने और खुद कंक्लूजन तक पहुंचाने में क्या है, हेल्प करता है। अब क्लासरूम सिनेरियो को समझता है। टीचर ईवीएस की क्लास में पूछता है कि रात को अंधेरा क्यों होता है। चाइल्ड बोलता है कि सन रात को क्या है, सो जाता है। ये आंसर साइंटिफिकली सही तो नहीं है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड की करंट अंडरस्टैंडिंग है ये। ठीक है, टीचर को इसे इमीडिएटली रिजेक्ट क्या नहीं करना चाहिए। अब टीचर का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। सबसे पहले टीचर को चाइल्ड को एम्बेरस या क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर बोल सकता है बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है, या अच्छा तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इससे चाइल्ड का क्या कॉन्फिडेंस बना रहता है और फिर वो अपनी थिंकिंग क्या है ओपनली शेयर करता है। फिर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस क्या है पूछना चाहिए। टीचर डायरेक्टली आंसर नहीं बताएगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारे हिसाब से सन कहाँ है, मतलब सन कहाँ जाता है। क्या पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर रात होती है। अगर इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में भी रात होती होगी क्या। सनराइज और सनसेट में तुमने क्या नोटिस करा। ये क्वेश्चन जब टीचर पूछेगा ना तो क्या होगा, चाइल्ड को अपनी थिंकिंग पर दोबारा सोचने के लिए क्या है इंकरेज करता है टीचर। फिर लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन। अब टीचर एक्टिविटी कराता है, जैसे
ग्लोब और टॉर्च एक्टिविटी। टॉर्च को सन और ग्लोब को अर्थ मान कर दिखाता है कि अर्थ रोटेट करती है। चिल्ड्रन खुद ऑब्जर्व करते हैं कि जिस साइड पर लाइट पड़ती है वहाँ डे होता है और दूसरी साइड पर क्या होता है, नाइट होता है। इससे स्टूडेंट को समझ आ जाएगा डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी टीचर क्या है, करवाता है। मतलब टीचर होमवर्क देखता है कि 3-4 दिन सनराइज और सनसेट को ऑब्जर्व करो, टाइम नोट करो, किस डायरेक्शन में सन दिखता है वो लिखो। चाइल्ड रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से क्या है, सीखता है। पिक्चर्स और वीडियोस का यूज़। टीचर अर्थ के रोटेशन के सिंपल डायग्राम में एनिमेशन दिखा सकता है। विजुअल लर्निंग कॉन्सेप्ट को और क्लियर बना देता है इससे, है ना। विजुअल लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या है, और अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाएगा विजुअल लर्निंग कॉन्सेप्ट अगर बच्चा करेगा। फिर क्या है, ग्रुप डिस्कशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स अपने ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं, हर चाइल्ड अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या शेयर करता है। डिस्कशन से मिसकंसेप्शंस ग्रेजुअली क्या है, क्लियर हो जाती हैं। फिर इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इन सब एक्टिविटीज़ के बाद चाइल्ड खुद रियलाइज़ करता है कि क्या है, सन सो नहीं रहा है, अर्थ के अपने एक्सिस पर क्या है, रोटेट करती है। अर्थ की जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ डे होता है और अपोजिट साइड पर क्या होती है, नाइट होती है। अब ये नॉलेज टीचर ने डायरेक्टली नहीं दी, चाइल्ड ने खुद एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर क्या है, कंस्ट्रक्ट की। इसी प्रोसेस को इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं। फिर टीचर का रोल बताना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर को स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गलत आंसर पर क्या है, चाइल्ड को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए, मतलब टीचर को ऐसे क्वेश्चन पूछे जो चाइल्ड को सोचने पर क्या है, मजबूर करें। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ क्या है, करवानी चाहिए। ग्लोब टॉर्च मॉडल्स और ऑब्जर्वेशन का यूज़ कराना क्या है, चाहिए। फैसिलिटेट करना चाहिए, मतलब टीचर डायरेक्टली आंसर क्या है, नहीं दे, बल्कि सिर्फ गाइड करे। डिस्कवरी लर्निंग क्या है, इंकरेज करानी चाहिए। चिल्ड्रन खुद कंक्लूजन तक पहुंचता है, इससे लर्निंग क्या है, मीनिंगफुल होती है। इसी के डिस्कवरी लर्निंग होगी। चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट क्या है, बनाना चाहिए। क्लासरूम ऐसा हो जहाँ एजुकेशन बिना डर के अपने आइडिया शेयर, मतलब चिल्ड्रन क्या है, बिना डर के अपने आइडिया शेयर कर सके, ऐसा क्लासरूम बनाना चाहिए। इसमें भी कुछ आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख सकते हो। क्या लिखोगे, वही टीचर नॉलेज का ट्रांसमीटर नहीं, फैसिलिटेटर होता है। लर्निंग इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन बेस्ड क्या होनी चाहिए। मिसकंसेप्शंस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी का रूप में देखना चाहिए। चिल्ड्रन को ऑब्जर्व, डिस्कस और एक्सपेरिमेंट करने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। असेसमेंट सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि रीजनिंग और थिंकिंग क्या फोकस पर होना चाहिए। उसके बाद इस आंसर को आप कंक्लूड कर दोगे। क्या लिखोगे कंक्लूजन में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है। अब कंक्लूजन में देखते हैं, उसमें ये बताया गया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्निंग तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब चाइल्ड खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सन रात को सो जाता है, तो टीचर को इसका आंसर गलत नहीं कहना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। इसके बजाय टीचर को क्वेश्चंस पूछकर, एक्टिविटीज़ करवाकर, ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन के थ्रू चाइल्ड को खुद सही कॉन्सेप्ट तक पहुंचाने में गाइड करना चाहिए। इस प्रोसेस से चाइल्ड सिर्फ डे और नाइट का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता, बल्कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी क्या है, डेवलप होता है। यही पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 5th क्वेश्चन में। अब समझते हैं कि 6th क्वेश्चन क्या है। Why does Piaget place such high value on active rather than passive learning activities? Contrast a classroom where students watch a video about the life cycle of a butterfly versus one where they observe and record the growth of the life caterpillar over 1 week, focuses on the cognitive structures formed in each instance.
सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में पियाजे की एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग का क्या है, कंपैरिजन पूछा गया है। 2 क्लासरूम्स दिए गए हैं। क्लासरूम 1 में स्टूडेंट से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल वीडियो देखते हैं और क्लासरूम 2 में स्टूडेंट रियल कैटरपिलर को कई वीक्स तक क्या है ऑब्जर्व करते हैं, उसकी ग्रोथ को रिकॉर्ड करते हैं और उसके चेंजेस को नोट करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियाजे एक्टिव लर्निंग को पैसिव लर्निंग से ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों क्लासरूम में बच्चे को बच्चों के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कैसे अलग डेवलप होते हैं, यानी फोकस है एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग पर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर और पियाजे का कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पर। अब आप इस क्वेश्चन में बताओगे कि आपको ये बताना है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन क्या एक्टिव लर्नर्स होते हैं। वो सिर्फ टीचर की बात सुनकर या वीडियो देखकर डीपली नहीं सीखते। उनकी रियल लर्निंग तब होती है जब वो एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, खुद एक्सपीरियंस क्या लेते हैं। इसलिए क्या है पियाजे एक्टिव लर्निंग को पैसिव लर्निंग से क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्लासरूम सिनेरियो देखते हैं। क्लासरूम 1 में विच इज़ वॉचिंग अ वीडियो, ये क्या है पैसिव लर्निंग है। इस क्लासरूम में स्टूडेंट बटरफ्लाई का क्या है लाइफ साइकिल वीडियो देखते हैं। वीडियो में उन्होंने दिखाया जाता है कि एग, कैटरपिलर, प्यूपा, बटरफ्लाई, ठीक है, वीडियो में ये सब दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन वो सिर्फ देख रहे होते हैं, उनका रोल सिर्फ पैसिव होता है। वो खुद एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन क्या है नहीं कर रहे होते हैं। इस क्लासरूम में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों में, स्टूडेंट्स में स्टूडेंट क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, स्टेजेस याद कर लेते हैं, इमेजेस को क्या रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस का डीप अंडरस्टैंडिंग क्या नहीं मिलता। लर्निंग ज़्यादातर मेमोराइजेशन पर क्या है बेस्ड होती है, इसलिए एग्जाम के बाद क्या है नॉलेज जल्दी भूल जाते हैं क्लासरूम 1 के बच्चे। क्लासरूम 2 में जो कि क्या एक्टिव लर्निंग का है एग्जाम्पल, लाइफ कैटरपिलर क्या ऑब्जर्व करते हैं। इस क्लासरूम में टीचर एक लाइफ कैटरपिलर लाती है। हर दिन स्टूडेंट कैटरपिलर को ऑब्जर्व करते हैं, चेंजेस को नोट करते हैं, जर्नल लिखते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कई हफ्ते तक वो देखते हैं कि कैटरपिलर बड़ा होता है, ठीक है, प्यूपा बनता है, बटरफ्लाई बाहर निकलती है। स्टूडेंट खुद पूरा प्रोसेस को क्या है एक्सपीरियंस करते हैं। इस क्लासरूम में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब स्टूडेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करते, वो क्या खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में वो डेवलप करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, प्रिडिक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग। ये लर्निंग को क्या है मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग क्या है बनाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो यही है ना। उसके बाद इसमें दे रखा है वाई पियाजे प्रिफर्ड एक्टिव लर्निंग। पियाजे एक्टिव लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का पियाजे मेन वो करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड कर क्या है सीखता है, सिर्फ सुनकर क्या है बिल्कुल भी नहीं सीखता है। जब चाइल्ड खुद एक्टिविटी करता है तब कॉन्सेप्ट को क्या डेवलप स्ट्रांगली वो कर लेता है, ठीक है। इसलिए चाइल्ड क्या है सीखता कैसे, लर्निंग बाय डूइंग। नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है ना एक्टिव लर्निंग में चाइल्ड खुद अपने नॉलेज क्या बनाता है, सिर्फ टीचर गाइड करता है, नॉलेज रेडीमेड नहीं मिलती है ना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है होती है, इसमें क्या है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होती है। इस प्रोसेस से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है होता है, मीन्स ऑब्जर्वेशन के दौरान चाइल्ड नए एक्सपीरियंस को अपने पुराने नॉलेज से क्या कंपेयर करता है। कभी पुरानी थिंकिंग फिट हो जाती है, उसे क्या है एसिमिलेशन कहते हैं, कभी उस थिंकिंग को क्या है चेंज करनी पड़ती है, उसे एकोमोडेशन से कहते हैं। इस प्रोसेस से क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है डेवलप होती है।
चाइल्ड क्वेश्चंस पूछता है कि कैटरपिलर इतना स्ट्रांग क्यों चल रहा है, प्यूपा आगे जाके क्या होगा, ये सब क्या है, चाइल्ड क्वेश्चंस पूछता है। फिर क्या है, चाइल्ड नॉलेज को खुद डीपली क्या अंडरस्टैंड कर लेता है और बहुत लाइफ लॉन्ग तक क्या है उसको अच्छे से याद हो जाती है। जब स्टूडेंट्स क्या है खुद एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उससे वो नॉलेज क्या है अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया वो होती है, मीन्स जब चाइल्ड खुद चीज़ें ऑब्जर्व करता है ज़्यादातर टाइम तक क्या है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ओके, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई वही चीज़ इसमें है। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स पैसिव लर्निंग, मतलब लर्निंग जो वीडियो में हुई इन्फॉर्मेशन क्या है रिसीव होती है ना, मेमोराइजेशन ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल हो सकती है, लॉजिकल थिंकिंग कम डेवलप होती है, लर्निंग से ईजिली फॉरगेट होती है। एक्टिव लर्निंग मतलब जब बच्चे ने लाइफ के टिपिलर देखा तो क्या है नॉलेज खुद एक्सपीरियंस से क्या है बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रही है। ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग क्या इंप्रूव होती है, सिमुलेशन और एकोमोडेशन होते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फिर लर्निंग क्या मीनिंगफुल और लाइफ लॉन्ग तक क्या है बन जाती है। अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर, टीचर के क्या रोल मतलब होते हैं, वही क्या है टीचर क्या प्रोवाइड करेगा, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। चिल्ड्रन को ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करने का क्या है मौका देना चाहिए। ठीक है, फिर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए, रेडीमेड आंसर क्या है नहीं देने चाहिए। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को क्या है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को क्या है मौका देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या है एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए टीचर। फिर आप वही एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी इसमें दे सकते हो। फिर आप इसको कंक्लूड कर दोगे और उसमें ये बता दोगे कि पियाजे के अकॉर्डिंग एक्टिव लर्निंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चाइल्ड खुद ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करके नॉलेज क्या है कंस्ट्रक्ट करता है। बटरफ्लाई के एग्जांपल में सिर्फ वीडियो देखने से स्टूडेंट को क्या है इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन लाइफ कैटरपिलर को ऑब्जर्व करने से वो क्वेश्चंस पूछता है, प्रिडिक्शंस करता है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या है ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। इसी प्रोसेस से उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन होती है ना, और लर्निंग क्या डीप, मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग तक बन जाती। इसलिए पियाजे ने एक्टिव, चाइल्ड सेंटर्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को पैसिव लर्निंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव माना है। आई होप आपको 6th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं कि 7th क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रखा है। 7th क्वेश्चन है पियाजे assumes that the learner is an intrinsic scientist who is naturally motivated to seek equilibration. If a student is consistently disinterested in a lesson, how would you as a teacher apply Piaget's assumptions about motivation and cognitive conflict to re-engage the learner's natural curiosity? क्वेश्चन 7th में आपसे ये पूछा गया, इस क्वेश्चन में पियाजे का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया गया, मतलब हर चाइल्ड इंट्रिंसिक साइंटिस्ट होता है, मतलब हर बच्चा नेचुरली क्यूरियस होता है और दुनिया को क्या समझना चाहता है। पियाजे के अकॉर्डिंग जब चाइल्ड को कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जो उसके पुराने सोच से क्या मैच नहीं करती, तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसइक्विलिब्रियम होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके चाइल्ड इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर पियाजे के आइडियाज़ का यूज़ करके अपनी क्यूरियोसिटी को दोबारा कैसे जगाएगा। यानी आंसर बताना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज़ कैसे करेंगे, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, टीचर का रोल क्या होगा। अब आंसर में आपको ये बताना है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हर चाइल्ड एक इंट्रिंसिक क्या साइंटिस्ट होता है, यानी उसके अंदर नेचुरली दुनिया को एक्सप्लोर करने का, नए कॉन्सेप्ट समझने की क्या क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, चाइल्ड सिर्फ टीचर्स की बात सुनकर नहीं सीखता, बल्कि चाइल्ड खुद ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करके नॉलेज को क्या कंस्ट्रक्ट करता है। और पियाजे का भी कहना यही है कि लर्निंग तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब चाइल्ड की पुरानी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज मिलता है। इस चैलेंज को कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है कहते हैं।
और क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, है ना। जब चाइल्ड इसका मतलब सोल्यूशन ढूंढ लेता है तब क्या इक्विलिब्रियम यानी नई और सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेवलप होती है। ओके, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट लेसन में इंटरेस्टिंग नहीं है तो टीचर को उसकी क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए, ना कि सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन याद कराने के लिए कहना चाहिए। अब सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए साइंस की क्लास में टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। एक स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेसन्स बोरिंग लग रहा उसको। पियाजे के अकॉर्डिंग इसका रीज़न हो सकता है लेसन बिल्कुल ईजी है या लेसन बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, या स्टूडेंट की चाइल्ड की प्रीवियस नॉलेज से क्या कनेक्ट नहीं हो रहा है। टीचर का काम है कि लर्निंग को मीनिंगफुल और क्या है, चैलेंजिंग बनाना। अब टीचर पियाजे के आइडियाज़ को कैसे अप्लाई करेगा? अप्लाइंग पियाजेस आइडिया टू री एंगेज द स्टूडेंट, क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। टीचर दो ऑब्जेक्ट्स दिखाता है, पहले छोटी मेटल की, फिर बड़ा वुडन ब्लॉक्स। फिर टीचर पूछता है तुम्हारे हिसाब से कौन सा फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा और क्यों। बच्चे शायद सोचे कि बड़ी चीज़ डूबेगी और छोटी चीज़ क्या है, फ्लोट करेगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या है, जो की होती है वो क्या है, सिंक हो जाती है और वुडन ब्लॉक क्या है, फ्लोट होने लगता है। अब उनकी जो पुरानी जो सोच है वो क्या है, चैलेंज होती है। यहाँ पे क्या है, डिसइक्विलिब्रियम आया। इसी को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, और इसी को कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंकरेज कराना चाहिए, एंकरेज एक्टिव एक्सप्लोरेशन। टीचर आंसर डायरेक्टली नहीं बताता, ठीक है। स्टूडेंट्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पानी में डालने देना चाहिए स्टूडेंट्स को, तब वो क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के। स्टूडेंट खुद ऑब्जर्व करते हैं और रिजल्ट कंपेयर करते हैं जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। इससे क्या क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दोनों बढ़ते हैं। फिर है कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ कनेक्शन बनाना चाहिए। टीचर लेसन को डेली लाइफ से कनेक्ट करता है, जैसे क्वेश्चंस पूछता है, इतना बड़ा शिप पानी में कैसे तैरता है, स्टोन्स क्यों डूब जाते हैं, लोग लाइफ जैकेट पहनकर क्यों तैरते हैं। अब चाइल्ड को लगता है कि साइंस उससे रियल लाइफ से क्या जुड़ी हुई है, इससे मोटिवेशन भी क्या बढ़ जाता है। फिर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। टीचर सिर्फ राइट या रॉन्ग नहीं बोलता, वो पूछे कि तुम ऐसा क्यों सोचो, ऐसा क्यों हुआ, है ना, तुम्हारी प्रिडिक्शन क्यों बदल गई, इस एक्सपेरिमेंट से तुमने क्या सीखा। ये क्वेश्चंस रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को क्या डेवलप करते हैं। फिर क्या, अलाउ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर द कॉन्सेप्ट, डिस्कवरी लर्निंग को इंकरेज करना चाहिए। टीचर को डायरेक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं बताने चाहिए, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। यही पियाजे की क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का क्या है, पार्ट माना जाता है। ये स्टूडेंट्स को अलाउ करे कि डिस्कवर द कॉन्सेप्ट। फिर अप्रोप्रिएट चैलेंज देना चाहिए, मतलब प्रोवाइड अप्रोप्रिएट चैलेंजेस। अगर एक्टिविटी बहुत ईजी होगी तो चाइल्ड क्या है, बोर हो जाएगा, और अगर बहुत डिफ़िकल्ट होगी तो चाइल्ड क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। टीचर को ऐसी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए जो चाइल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग हो, थोड़ी चैलेंजिंग हो, लेकिन कंप्लीट भी की जा सके। इससे क्या है, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। फिर टीचर का रोल क्या होगा, पियाजे के अकॉर्डिंग या पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर को फैसिलिटेटर बनना चाहिए, लेक्चरर नहीं। एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, इंकरेज कराने चाहिए टीचर को। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहिए, स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर को। क्वेश्चंस के थ्रू गाइड करना चाहिए, रेडीमेड आंसर्स देने के बजाय डिस्कवरी लर्निंग को क्या है, सपोर्ट करना चाहिए। इसमें आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी दे सकते हो, जैसे क्यूरियोसिटी लर्निंग का नेचुरल सोर्स है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्चुअल चेंज का इंपॉर्टेंट टूल है, हैंड्स ऑन और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंटरेस्ट बढ़ाती है,
टीचर को चाइल्ड के डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। लर्निंग मीनिंगफुल तब होती है जब चाइल्ड खुद आंसर क्या डिस्कवर करता है। फिर आप इस आंसर को कंक्लूड कर दोगे। इसमें आप लिखोगे कि पियाजे के अकॉर्डिंग हर एक चाइल्ड इंट्रिंसिक साइंटिस्ट है जिसके अंदर नेचुरली सीखने और दुनिया को समझने की क्यूरियोसिटी होती है। अगर कोई स्टूडेंट लेसन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो टीचर को उससे फोर्स करके याद करवाने के बजाय कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए और रियल लाइफ सिचुएशन से लेसन को क्या कनेक्ट करना चाहिए। जब चाइल्ड खुद ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चंस और डिस्कवर करता है तो वो अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को क्या बदल कर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। इसी प्रोसेस से उसकी क्यूरियोसिटी दोबारा जगती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है और लर्निंग क्या है मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। आई होप आपको 7th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं कि इसका 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है। 8th क्वेश्चन है, एन एडोलेसेंट in a formal operational stage is struggling with a history lesson about the causes of war. Unlike a concrete operational child, what specific cognitive abilities should the teacher expect the adolescent to utilize and how the assignment be adjusts to the cater to this level? क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर फोकस है। सिचुएशन है कि एक एडोलेसेंट हिस्ट्री के चैप्टर कॉजेस ऑफ वॉर्स क्या है पढ़ रहा है, उसे समझने में क्या है डिफ़िकल्टी हो रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में टीचर को स्टूडेंट से कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए, टीचर असाइनमेंट को कैसे मॉडिफाई करे ताकि वो स्टूडेंट की एडवांस थिंकिंग को क्या है डेवलप करे, ये कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड से कैसे डिफरेंट है। यानी आंसर में एक्सप्लेन करना है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की थिंकिंग, कंक्रीट ऑपरेशन से डिफरेंस, असाइनमेंट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब देखते हैं कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। एज यूजुअल आप इसमें सबसे पहले क्या बताओगे, इंट्रोडक्शन बताओगे। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 11 साल का जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या एंटर करते हैं। इस स्टेज में उनकी थिंकिंग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स तक क्या है लिमिटेड नहीं रहती है। अब वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझ सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन क्या है निकाल सकते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में टीचर को सिर्फ आइडियाज़, डेट्स और इवेंट्स याद करवाने के बजाय स्टूडेंट के एनालिसिस और रीजनिंग स्किल्स क्या है डेवलप करानी चाहिए। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या क्या है या क्या क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक्सपेक्ट की जाती है फॉर्मल ऑपरेशन। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस स्टेज में एडोलेसेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को क्या है समझ सकता है, जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, फ्रीडम, पावर, कॉन्फ्लिक्ट। हिस्ट्री पढ़ते वक्त वो समझ सकते हैं कि ये आइडियाज़ वॉर्स शुरू होने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करते बल्कि आइडियाज़ के मीनिंग को भी क्या एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव रीजनिंग। आप स्टूडेंट व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चंस के बारे में क्या लॉजिकल सोच सकता है, जैसे अगर पीस थ्रेटी एक्सेप्ट हो जाती तो वॉर होता, क्या लीडर्स नेगोशिएशन कर लेते तो रिजल्ट क्या होता, अगर एक कंट्री अटैक ना करती तो हिस्ट्री कैसे बदलती। स्टूडेंट हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके सपोर्ट में क्या लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। फिर है लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स वॉर के मल्टीपल कॉजेस को क्या एनालाइज कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल कॉजेस, कल्चरल कॉजेस। वो कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और क्यों थे। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन याद करते वक्त बल्कि एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट भी क्या दे सकते हैं, तो देते ही हैं। फिर है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स
डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एविडेंस कंपेयर करता है, फैक्ट्स ऑर्गेनाइज करता है, लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकालता है। ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक थिंकिंग का क्या एग्जाम्पल है। फिर क्या है, पर्सपेक्टिव टेकिंग। एडोलसेंट समझ सकते हैं कि एक ही हिस्टोरिकल इवेंट को अलग अलग कंट्रीज या लीडर्स अलग अलग नज़रिए से क्या देखते हैं। जैसे एक कंट्री के लिए वॉर डिफेंस हो सकती है और दूसरी कंट्री के लिए वही वॉर क्या है, एग्रेशन हो सकती है। स्टूडेंट इन्वॉल्व व्यू पॉइंट्स को क्या है, कंपेयर और इवेलुएट क्या है कर सकते हैं। फिर है हाउ द टीचर शुड एडजस्ट द असाइनमेंट। टीचर असाइनमेंट को कैसे एडजस्ट करे। टीचर सिर्फ ये ना पूछे कि वॉर के कॉजेज लिखो, इसके बजाय हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले टास्क दे। एनालाइज करवाना चाहिए, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस पूछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज को क्या है, एनालाइज करो। फिर कंपेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉजेज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉजेज को कंपेयर करें। फिर डिबेट वेदर द वॉर कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। फिर एक ऐसे लिखवाए जिसमें एक्सप्लेन करेगी कि विच कॉज दे थिंक वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द एविडेंस। फिर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द कंट्रीज को क्या इन्वॉल्व कराए। फिर क्रिएट अ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम शोइंग हाउ डिफरेंट इवेंट्स लेड टू द वॉर। ठीक है, एक डायग्राम भी टीचर बनवा सकती है ना। मतलब स्टूडेंट फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें दिखाया जाएगा कॉज इवेंट रिजल्ट, इस रिलेशनशिप क्या है, कैसे है, इससे रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। फिर प्रिडिक्शन एक्टिविटी करा सकते हैं, मतलब टीचर पूछे कि अगर ये इवेंट नहीं होता तो हिस्ट्री कैसे चेंज होगी। ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग को क्या है, डेवलप करता है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड से ये कैसे बच्चा क्या है, डिफरेंस फ्रॉम अ कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड। ये मेनली फैक्ट्स याद करते हैं। इस स्टेज के बच्चे क्या है, फैक्ट्स याद करते हैं, डेट्स और नेम्स रिमेंबर करते हैं, रियल एग्जांपल से सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में क्या है, डिफ़िकल्टी स्टेज के बच्चों को होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, हाइपोथेसिस बनाता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट एनालाइज करता है, एविडेंस के बेसिस पर क्या रीज़न देता है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्ट करता है, इंडिपेंडेंट क्या कंक्लूजन निकालता है। अब इसके बाद आपको बताना है कि टीचर का रोल क्या हो सकता है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन से ही समझा था। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर को मेमोराइजेशन के बजाय एनालिसिस और रीजनिंग को क्या प्रमोट करना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, डिस्कशन कराने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। स्टूडेंट को एविडेंस बेस्ड क्या आर्गूमेंट्स लिखने के लिए इंकरेज करना चाहिए और क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या डेवलप करानी चाहिए। इस क्वेश्चन में आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में लिखा। आप इसमें यह लिख सकते हो कि प्रॉब्लम ऑपरेशन मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टूडेंट्स को हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क क्या है देने चाहिए। असाइनमेंट से फैक्चुअल रिकॉल तक लिमिटेड क्या है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी, डिबेट और एविडेंस बेस्ड क्या है लर्निंग को इंपॉर्टेंस टीचर को क्या देनी चाहिए। टीचर को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को क्या कनेक्ट करना चाहिए। असेसमेंट में एनालिसिस, इवैल्यूएशन और रीजनिंग को क्या इंक्लूड करानी चाहिए। फिर जाके अब आप इन सब चीज़ों को क्या कंक्लूड कर दोगे और उसमें लिखोगे कि पियाजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एडोलसेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और पर्सपेक्टिव टेकिंग भी क्या हो सकती है, जैसे एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री में वॉर के कॉजेस पढ़ाते वक्त टीचर को सिर्फ डेट्स और इवेंट्स क्या है याद करवाने के बजाय एनालिसिस, डिबेट्स, एविडेंस बेस्ड ऐसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स और व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चंस क्या है देने चाहिए। इसी तरह असाइनमेंट स्टूडेंट्स की क्या है हायर ऑर्डर थिंकिंग को क्या है इम्प्रूव करता है। अगर असाइनमेंट दे, ठीक है, असाइनमेंट दे स्टूडेंट को, इंडिपेंडेंट रीजनिंग और डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या डेवलप करता है। ये अप्रोच पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है और रोट लर्निंग के बजाय मीनिंगफुल लर्निंग को क्या प्रमोट करता है। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। आई होप आपको 8th क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन है
critically evaluate the role of a teacher as a designer of the environments. If a teacher wants to foster accommodation in students, what kind of task or dissonance creating experience should they introduce, and how should they monitor the transition from assimilation to accommodation without interfering with the students' autonomy? अब इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन में पियाजे के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला टीचर एज अ डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स और दूसरा अकोमोडेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि लर्निंग एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना क्यों है। इसमें यह भी पूछा है कि अगर टीचर स्टूडेंट्स में अकोमोडेशन डेवलप करना चाहता है तो उसको किस टाइप की एक्टिविटीज़ या कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब डिसोनेंस क्रिएट करनी चाहिए। फिर इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि टीचर कैसे ऑब्जर्व करे कि स्टूडेंट एसिमिलेशन से अकोमोडेशन की तरफ जा रहा है बिना उसकी इंडिपेंडेंस मतलब ऑटोनॉमी को ख़त्म किए। यानी आंसर में एक्सप्लेन करना है टीचर का रोल, अकोमोडेशन, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, स्टूडेंट ऑटोनॉमी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अब आप आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे और इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन नॉलेज को क्या रेडीमेड फॉर्म में क्या रिसीव बिल्कुल भी नहीं करते। ये बात आपको मैंने और पहले ही बता रखी है और ये बात आप अपने मन में भी डालो कि जीन पियाजे का कहना है कि चिल्ड्रन रेडीमेड आंसर को अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं डालते बल्कि एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट्स के साथ क्या इंटरेक्शन के थ्रू अपने नॉलेज को क्या है कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, टीचर एक डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स होता है जो ऐसे क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें चाइल्ड एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करे, क्वेश्चंस पूछे, प्रॉब्लम सॉल्व करे और अपनी थिंकिंग को ग्रेजुअली क्या है इम्प्रूव करे। इस प्रोसेस में स्टूडेंट एसिमिलेशन से अकोमोडेशन की तरफ क्या है बढ़ते हैं और मीनिंगफुल लर्निंग क्या है होती है। फिर टीचर एज अ डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स। टीचर एज अ डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स में आपको ये बताना है कि पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो एक्सप्लोरेशन को क्या है एंकरेज करे। किसको एंकरेज करे? एक्सप्लोरेशन को। मतलब चाइल्ड अगर एक्सपेरिमेंट करने चाहता है तो उसको वो एक्सपेरिमेंट करने का क्या है टीचर मौका दे। फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ क्या है प्रोवाइड करें। फिर क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग को बढ़ाए, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सपोर्ट करे, मिस्टेक्स को लर्निंग के क्या है अपॉर्चुनिटी बनाए। टीचर डायरेक्टली आंसर नहीं देता बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ स्टूडेंट्स क्या खुद कॉन्सेप्ट डिस्कवर करें। इसके बाद आपको बताना है कि एकोमोडेशन क्या है, मीन्स फॉस्टरिंग एकोमोडेशन थ्रू डिसोनेंस क्रिएटिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले इसमें आप बताओगे कि एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन तब होता है जब चाइल्ड की पुरानी नॉलेज नए एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन क्या है नहीं कर पाती। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो बच्चे को पता है कि डॉग के क्या है 4 लेग होते हैं, लेकिन जब उसने काऊ देखा तो उसने उसको भी डॉग बोल दिया, है ना। तो उसको बच्चे को ये नहीं पता कि ये काऊ है। अब जब टीचर और टीचर या कोई भी पेरेंट्स उसको बताएगा कि ये डॉग नहीं है काऊ है, तब क्या वो अपनी थिंकिंग को क्या वापस चेंज करेगा, है ना। तो जब यही चेंज जब बच्चे ने करा, इसी चेंज को क्या कहते हैं एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब जब चाइल्ड अपनी पुरानी थिंकिंग को मॉडिफाई या चेंज उसको करना पड़ता है तो ये चेंज क्या है एकोमोडेशन कहलाता है। इसके लिए टीचर को कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी डिसोनेंस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। डिसोनेंस क्रिएटिंग टास्क मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहिए। कैसे? साइंस के एग्जांपल से इसको समझते हैं। टीचर क्वेश्चन पूछता है कि जब वो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो टीचर क्या क्वेश्चन पूछता है कि एक छोटी की मतलब एक मेटल की और एक बड़ा वुडन बॉक्स में से क्या है कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ क्या है सिंक करेगी। अब बच्चे सोच सकते हैं कि बड़ी चीज़ क्या है डूबेगी और छोटी चीज़ क्या है फ्लोट करेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या है जो छोटी चीज़ होती है मतलब जो की होती है वो डूब जाती है और वुडन ब्लॉक जो बड़ा है वो क्या है फ्लोट करने लगता है ना। तब उनकी क्या पुरानी थिंकिंग क्या चैलेंज होती है, उन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या चेंज करनी पड़ती है और यही क्या अकोमोडेशन है। अब इसको मैथ्स के एग्जांपल से समझे कि स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉल ग्लास में पानी क्या ज़्यादा होता है,
ये कंजर्वेशन वाले एक्सपेरिमेंट से हमने समझा था कि स्टूडेंट ने बोला कि टॉल ग्लास में क्या है, पानी ज़्यादा होता है, लेकिन टीचर सेम अमाउंट का पानी क्या है अलग अलग शेप के ग्लासेस में क्या है डालती है। स्टूडेंट देखते हैं कि क्या है क्वांटिटी सेम है। अब उन्हें कंजर्वेशन का क्या है कॉन्सेप्ट क्या है समझ आ जाता है। पुरानी थिंकिंग क्या है उनको चेंज हो जाती है, ये भी क्या एकोमोडेशन है। अब सोशल साइंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि हर वॉर का सिर्फ एक कॉज होता है, फिर टीचर डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्स देता है, फिर स्टूडेंट समझते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर सभी कॉजेस मिलाकर क्या है वॉर क्रिएट करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर हो जाती है ना, इसलिए वो अपनी क्या जो पुरानी थिंकिंग होती है वो भी चेंज करती है। ये भी क्या अकोमोडेशन है। एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हर स्टोरी का सिर्फ एक करेक्ट मीनिंग होता है। टीचर अलग अलग ग्रुप्स को सेम स्टोरी डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से क्या एक्सप्लेन करने को बोलती हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि एक स्टोरी के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकते हैं। ये अकोमोडेशन का एग्जांपल है। ओके, फिर टीचर एसिमिलेशन से अकोमोडेशन का ट्रांजिशन कैसे मॉनिटर करे। टीचर को डायरेक्टली आंसर क्या है बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, उससे क्वाइटली ऑब्जर्व और गाइड करना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है। फिर स्टूडेंट्स की रीजनिंग को क्या है बिल्कुल क्लियरली सुनना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट जो भी बोले उसको सुनना चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं बल्कि रीज़न भी, जैसे तुम ऐसा क्यों सोचो वो भी क्या है पूछना चाहिए और सुनना भी चाहिए। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन पे क्या पूछने चाहिए, जैसे ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी थिंकिंग कैसे चेंज हुई, इस एक्सपेरिमेंट से तुमने क्या सीखा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल चेंज को क्या है रिवील करते हैं। फिर प्रेडिक्शन और रिजल्ट को क्या है कंपेयर करवाने चाहिए। टीचर को पूछे कि पहले तुम क्या सोच रहे थे, अब ऑब्जर्वेशन के बाद क्या सोच रहे थे। इससे कंपैरिजन से टीचर को पता चल जाता है कि अकोमोडेशन हुई है या नहीं। फिर रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देना चाहिए। स्टूडेंट्स को तुरंत आंसर बोलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्शन से डीप लर्निंग क्या होती है, इसलिए रिफ्लेक्शन का क्या मौका देना चाहिए। हिंट्स देना चाहिए, आंसर डायरेक्ट क्या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, टीचर सिर्फ क्लूज दे। ठीक है, रेडीमेड सॉल्यूशंस बिल्कुल भी ना दे, मतलब डायरेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं दे। फिर पेयर डिस्कशन कराना चाहिए। स्टूडेंट्स एक दूसरे के आइडियाज़ क्या सुनते हैं, डिस्कशन से कॉन्सेप्चुअल चेंज क्या और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर आपको बताना है कि स्टूडेंट ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन करे। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, इन पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड को इंडिपेंडेंट लर्नर क्या है बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए टीचर को फैसिलिटेटर बनना चाहिए। हर मिस्टेक्स को इमीडिएटली करेक्ट क्या नहीं करवानी चाहिए। ट्रायल और एरर को क्या अलाउ करना चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या इंकरेज करनी चाहिए। स्टूडेंट के आइडियाज़ को क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट के मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू क्या है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग तक क्या है गाइड कराना चाहिए। फिर क्रिटिकल एवोल्यूशन मतलब एडवांटेजेस। टीचर एज अ डिज़ाइनर ऑफ इन्वायरमेंट्स होता है, मतलब एक्टिव लर्निंग को क्या प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग या और लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या डेवलप होती है बच्चों के अंदर। स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनता है। लर्निंग क्या चाइल्ड सेंटर्स और मीनिंगफुल बन जाती है, लेकिन लिमिटेशंस भी है। हर अप्रोच की तरह इसके भी क्या है कुछ लिमिटेशंस है, जैसे ज़्यादा क्लासरूम टाइम लगता है, मतलब बड़ी क्लासरूम में होगी तो क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। केयरफुल लेसन प्लानिंग की क्या ज़रूरत होती है। मटेरियल्स और रिसोर्स चाहिए होते हैं। स्किल टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। कुछ डिफ़िकल्ट है हाईली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के लिए टीचर को बाद में डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ सकती है, इसलिए प्रैक्टिकल क्लासरूम में गाइडेड डिस्कवरी और टीचर सपोर्ट का बैलेंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच क्या है माना जाता है। इसमें आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी लिख सकते हो, जैसे टीचर को लर्निंग के एक्सपीरियंस क्या है डिज़ाइन करने देना चाहिए। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्चुअल चेंज को क्या पावरफुल टूल है। असेसमेंट सिर्फ क्या आंसर पर नहीं बल्कि रीजनिंग प्रोसेस पर क्या फोकस करानी चाहिए। क्लासरूम में क्या इंक्वायरी बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्या होनी चाहिए। चाइल्ड ऑटोनॉमी और रिस्पेक्ट को क्या है लर्निंग का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। फिर उसके बाद आप इस आंसर को है कंक्लूड कर दोगे। पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या है, सिर्फ फैक्ट्स देने वाला लेक्चर नहीं माना गया पियाजे की थ्योरी के, बल्कि उनको मीनिंगफुल लर्निंग के इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला फैसिलिटेटर माना गया।
अगर स्टूडेंट्स में अकोमोडेशन डेवलप करना चाहते हो तो उसके कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसोनेंस क्रिएट करने वाली एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स की पुरानी अंडरस्टैंडिंग चैलेंज हो और वो अपनी थिंकिंग को क्या मॉडिफाई करे। टीचर को ऑब्जर्वेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन, पेयर डिस्कशंस के थ्रू क्या मॉनिटर कराना चाहिए कि स्टूडेंट्स एसिमिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन बिना उनकी ऑटोनॉमी को ख़त्म किए। इस अप्रोच से स्टूडेंट एक्टिव, इंडिपेंडेंट, लॉजिकल और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स भी क्या बन सकते हैं। ये पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको 9th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ये जो बिल्कुल हमने जो स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट से लेकर 9th क्वेश्चन करे वो आपके यूनिट 1 के हर एक कॉन्सेप्ट से लिए गए क्वेश्चंस थे, और अगर आपके जैसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी आएंगे तो आई होप आप उसका आंसर भी अच्छे से दे सकते हो। अब मैंने नेक्स्ट आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो कि आप मुझे इसके आंसर्स मेल भी कर सकते हो। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ एंड आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एनालाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इन अ क्लासरूम सेटिंग and explain why a teacher's failure to recognize the process often leads to students' frustration and rote memorization। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है और एक क्लासरूम में कैसे काम करते हैं। साथ ही ये बताना है कि अगर टीचर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि स्टूडेंट कब पुरानी नॉलेज यूज़ कर रहा है मतलब एसिमिलेशन, और कब अपनी थिंकिंग चेंज कर रहा है मतलब अकोमोडेशन, तो स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स होती है। आपको एक्सप्लेन करना है कि इस सिचुएशन में स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझने की जगह सिर्फ रट्टा मारने लगते हैं और लर्निंग क्या मीनिंगफुल नहीं होती। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था। फिर है सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी फंडामेंटली चेंज द टीचर्स रोल फ्रॉम सोर्स ऑफ नॉलेज टू अ मैनेजर ऑफ डेवलपमेंटल रेडीनेस। मीन्स जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट टीचर की रोल को सोर्स ऑफ नॉलेज से मैनेजर ऑफ डेवलपमेंट रेडीनेस कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पियाजे की जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग नॉलेज कैसे डेवलप होती है और इस थ्योरी की वजह से टीचर का रोल कैसे चेंज हो जाता है। पहले टीचर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या माना जाता था, लेकिन पियाजे के हिसाब से टीचर का काम बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज को क्या समझना और उसके अकॉर्डिंग क्या लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना। इसी रोल चेंज को एक्सप्लेन आपको करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है if cognitive development is a process of biological maturation, to what extent should a teacher align their instructional pace with the child's internal clock rather than the institutionalized curriculum timeline। अगर cognitive development बायोलॉजिकल मैचुरेशन का प्रोसेस है तो टीचर को अपनी टीचिंग स्पीड बच्चे की डेवलपमेंटल रेडीनेस के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए या सिलेबस के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। इसमें आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में आप ये डिस्कस करना है को कहा गया है कि अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नेचुरल एज और मेंटल मैच्योरिटी के साथ क्या होता है तो टीचर को किस चीज़ को ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, चाइल्ड की रेडीनेस को या स्कूल के करिकुलम की फिक्स टाइमलाइन को। आपको दोनों व्यू पॉइंट्स को क्या एक्सप्लेन करके बताना है कि पियाजे किस अप्रोच को क्या सपोर्ट करते। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम फिजिकल एक्शंस टू मेंटल रिप्रेजेंटेशन। हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली यूज अ concrete manipulatives to ensure students build robust abstract schemas rather than merely mimicking the teacher's action। फिजिकल एक्शन से मेंटल रिप्रेजेंटेशन तक ट्रांजिशन एक्सप्लेन करो, है ना। और टीचर कंक्रीट मटेरियल्स का यूज़ कैसे करे ताकि स्टूडेंट सिर्फ कॉपी ना करे बल्कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी समझ सके। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके सीखते हैं और धीरे धीरे क्या उन कॉन्सेप्ट को माइंड में इमेजिन करना सीखते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है कि टीचर ब्लॉक्स, बीट्स या अदर मैनिपुलेटिव्स का यूज़ कैसे करे ताकि स्टूडेंट्स खुद कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करें, सिर्फ टीचर की एक्शन को क्या इमिटेट ना करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखते क्या है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाई इज द एक्सपीरियंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस considered as a positive necessary event for learning and how should a teacher facilitate it without overwhelming the student।
कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कॉग्निटिव डिसोनेंस को पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों माना जाता है? टीचर इससे कैसे क्रिएट करे बिना स्टूडेंट को कंफ्यूज किए? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब स्टूडेंट्स की पुरानी सोच या नई इन्फॉर्मेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। साथ ही बताना है टीचर ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट करे जिससे स्टूडेंट खुद सोचने लगे लेकिन इतना डिफिकल्ट भी ना हो कि स्टूडेंट डिमोटिवेट या कंफ्यूज हो जाए। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ पैसिव ऑब्जर्वर वर्सेज एन एक्टिव एक्सपेरिमेंटर इन अ साइंस लेसन। व्हाई डज पियाजे आर्ग्यू दैट the latter is essential for long term cognitive reconstructing? अगर एक मान लो साइंस क्लासरूम में बताना है, साइंस क्लासरूम में मतलब साइंस लेसन में पैसिव ऑब्जर्वर और एक्टिव एक्सपेरिमेंट के लर्निंग आउटकम्स कंपेयर करना है। पियाजे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए है। आपको इसमें बताना है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखने वाला स्टूडेंट और खुद एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टूडेंट अलग तरह से कैसे सीखता है, और इसमें यह बताना है कि पियाजे के एक्टिविटीज़ हैंड्स ऑन लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। इसी को आपको क्या एक्सप्लेन करना है। अब इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज अनेबल टू डिसेंटर, हाउ अ स्टूडेंट teacher adapt their communication style and task instructions to accommodate the child's limited perspective? अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज का स्टूडेंट डिसेंटर नहीं कर सकता तो टीचर को अपनी कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शंस कैसे मॉडिफाई करनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे एक ही एक्सपेक्ट पर फोकस करता है और दूसरा व्यू पॉइंट्स को क्या है समझने में डिफ़िकल्टी होती है। आपको एक्सप्लेन करना है कि टीचर को सिंपल लैंग्वेज, विजुअल एग्जांपल्स और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कैसे करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स ईजिली समझ सकें। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इफ़ अ स्टूडेंट लैक्स द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर which is schema to understand the complex moral or scientific concept, what is the pedagogical risk of forcing that instruction prematurely? डेवलपमेंट और लर्निंग के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। अगर स्टूडेंट के पास किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिक्वायर्ड स्कीमा नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को फोर्स करने का क्या रिस्क है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब स्टूडेंट के पास उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नेसेसरी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हो, मतलब स्कीमा हो। अगर टीचर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को जल्दी पढ़ा देता है तब स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन या रूट मेमोराइजेशन। इसी पेडागोजिकल रिस्क को एक्सप्लेन करना है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द assumptions ऑफ द चाइल्ड as an intrinsic scientist influence your strategy for classroom assessment, moving away from the traditional testing toward assessing the student's ability to hypothesize and test ideas? चाइल्ड को इंट्रिंसिक साइंटिस्ट मानकर क्लासरूम असेसमेंट का अप्रोच कैसे बदल जाता है? ये क्वेश्चन असेसमेंट के बारे में है। पियाजे के हिसाब से बच्चे नेचुरली क्या है एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना है कि टीचर को सिर्फ रिटन टेस्ट पर डिपेंडेंट क्या नहीं करना चाहिए बल्कि स्टूडेंट के थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस बनने और आइडियाज टेस्ट करने की एबिलिटीज़ को क्या एक्सेस करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रिटिक द टीचर्स रोल as a designers of environment. If the environment is meant to be triggered natural curiosity, what specific element must be present to the transition of a student from concrete operational logic to formal operational reasoning? टीचर को डिज़ाइनर ऑफ एनवायरनमेंट्स क्यों कहा जाता है? ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग से फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग की तरफ ले जाए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है कि जो क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को क्या है एनकरेज करे। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्लासरूम में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को कंक्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग की क्या है डेवलप करें। ये 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए कि आपको इसके आंसर्स कैसे देना है। आप ये आंसर्स मुझे
इस ईमेल पे क्या है, मेल कर सकते हो इन PDF फॉर्म। फिर मैं आपको देख के बता दूंगी कि आपने आंसर कैसे लिखे हैं। एक चीज़ याद रखना है आपको, सबसे पहले आंसर कैसे लिखना है। आप आंसर में सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन मेन होता है किसी भी क्वेश्चन का, उसके बाद आप क्या मेन कंटेंट लिखोगे, मीन्स जो क्वेश्चन है पूछा गया। इसमें आप पॉइंट्स के थ्रू भी लिख सकते हो, पैराग्राफ के थ्रू भी लिख सकते हो, और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स भी क्या है बना सकते हो। उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को ऐसी एंड मत कर देना, क्वेश्चन को क्या है हमेशा कंक्लूजन भी देना। इससे क्या है आपका आंसर एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या है बन जाएगा, जिससे क्या आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की क्या है चांसेस होंगी। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ क्या है आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।